ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोइंग। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सबसिक्वेंस डिस्टेंस इज ₹5 किलोमीटर पर आवर्स। कहता है कि एक शहर में जो है किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपये दिया जाता है। 8 रुपये किराया दिया जाता है। मान लीजिए हम किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, ये फर्स्ट किलोमीटर है हमारा, इसके लिए 8 रुपीज हमें पे करने पड़ते हैं। अब कहता है कि इसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, इसके बाद डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके लिए हम 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं। 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं। क्या कहा गया है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। मान के चले लेट द टोटल डिस्टेंस covered is x kilometer and total fare equal to y रुपीज। ये हमें सिचुएशन दी गई है। राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा अ ग्राफ ड्रॉ करना है और इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जो है इसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के द्वारा। हम करते हैं। अब मान लीजिए कि भाई टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर कवर किया जाता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है। क्या है? x किलोमीटर। अब x किलोमीटर है तो टोटल फेयर जो है वो y रुपीज है। तो फेयर टोटल फेयर कैसे उसने बनाया? तो यहां कहते हैं कि भाई ये तो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। 8 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे करना पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे करना पड़ा। 8 मल्टीप्लाई 1। 8 मल्टीप्लाई 1 क्यों किया? 8 मल्टीप्लाई 1 इसलिए क्या? क्योंकि ये 1 क्या है? ये है किलोमीटर और 8 क्या है? वो रुपीज है, अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या बनता है हमारा? 8 मल्टीप्लाई 1। अब जो किलोमीटर बचते हैं, जो सब सिक्वेंस डिस्टेंस है, जो भी किलोमीटर बचते हैं हमारे, उसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया जाता है। जो फेयर है वो पे किया जाता है। तो 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। अब किलोमीटर टोटल क्या था? टोटल था x। टोटल x था। तो उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया है वो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो जो डिस्टेंस बचता है वो बचता है आपका x-1। क्या बचता है? x-1 आपका डिस्टेंस बचता है। और x-1 डिस्टेंस के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? उसको जो डिस्टेंस बचता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज पे किए जाते हैं एक्स्ट्रा जो आप डिस्टेंस कवर करते हो। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया? x-1 कवर किया। तो x-1 जो डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए अमाउंट क्या पे किया गया? 5 रुपीज पे किया गया। तो अमाउंट में चेंज किया मैंने, अमाउंट में चेंज किया, अमाउंट मल्टीप्लाई द डिस्टेंस। और ये दोनों जो मिला करके ये अब हमारा अमाउंट बनता है और ये हमारा ये भी अमाउंट है। और इन दोनों को ऐड करके ये y के इक्वल है। ये दोनों को ऐड करके ये y के इक्वल है। क्यों? y इज द टोटल फेयर टू पे बाय द पैसेंजर्स।
पैसेंजर के द्वारा जो पे किया गया अमाउंट, वो ये दोनों मिलाकर के अमाउंट पे किए गए हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ अब इसको हम इक्वेशन में शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि 8 + 5 × x - 1 = x - 1 = y। ये हमारा जो क्या आया था, टोटल अमाउंट आया था। टोटल अमाउंट, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अमाउंट जो है अमाउंट के इक्वल होगा, डिस्टेंस फेयर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको इरेज करते हैं। अब 8 + 5x - 5 = y। 5x 8 - 5 + 3 = y। ये हमारी इक्वेशन है। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी वैल्यू निकालने हम। तो पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे। 5 × 0 + 3 = y। 5 3 जा 5 0 0 + 3 = y। तो y की वैल्यू क्या है 3। अब और कुछ पुट करेंगे। पुट x = क्या पुट किया, x = 1 पुट करेंगे, ये -1 पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर लें, आपकी इच्छा है। तो x = 1 पुट किया है तो 5 × 1 + 3 = y। 5 1 जा 5 + 3 = y और 8 = y। अगर आप और कोई वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। हम एक और वैल्यू लेंगे। पुट x = -1 पुट करेंगे। 5 × x यानी -1 + 3 = y। 5 × x क्या है, -1 + 3 = y। 5 1 जा 5 -5 + 3 = y और 5 - 3, 5 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, -2 बचता है = y। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के लिए हम एक जो है टेबल ड्रॉ करते हैं। ये x और y। When x = 0, then we get the value of y = 3. And when x = 1, then y = 8. And x = -1, then y = -2. Okay? आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या होता है, हमारा वर्टिकली लाइन होती है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये x एक्सिस होता है, x डैश, ये y डैश और ये y के पॉइंट, तो y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -1। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट दोनों का जो है वो क्या होते हैं 0 0। अब हम वैल्यूज लेंगे। x 0 है हमारा, y 0.3 है। x 0 है, y 3 है, तो कहाँ होता है x 0? x 0 y जो हमारा एक्सिस होते हैं उस पर हर जगह जो है
वाई एक्सिस जो होता है उस पे हर जगह एक्स जीरो होता है। कहीं पे भी चेक करें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ कहीं पे भी चेक करें, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है एक्स की वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक्स का जीरो होता है और जीरो पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। जीरो पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जीरो के ही वैल्यू रखेगी, जीरो ही वैल्यू रखेगी। तो हमारा जो x है वो जीरो, y इक्वल टू 3, x जीरो है y 3 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है। नाउ 1 and 8 both are positive, so they lie in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है x का 1 है और y क्या है 8। x 1 जो है वो चेक करेंगे कि कहाँ गया है ऐसे और इधर से, और y क्या है 8 है, तो 8 कहाँ गया है उसको चेक करेंगे और जहां लाइनें क्रॉस करती है वो पॉइंट हमारा आता है। x -1 और y -2, -1 and -2 these lie in the third quadrant, both are negative, तो लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे तो 1 कहाँ है और x2 है, ये आपका लगभग यहाँ पे आता है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये हमारे ये पॉइंट्स आते हैं। ये पॉइंट्स जो था हमारा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या थी? इस पॉइंट की वैल्यू थी 0, 3, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट था हमारा 1, 8, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है -1, -2। और जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है क्या है 5x, लाइन की इक्वेशन है, ऐसे राइट करें 5x + 3 = y। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ओके, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 and 4.7। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया 4.6 से, ये 4.6 फिगर नंबर है। कहा गया है कि ये जो इक्वेशंस दी गई है ये किस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। वी वांट टू फाइंड आउट द ग्राफ फॉर विच इक्वेशन, या विच इक्वेशन ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करती है तो हमें यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट जो इंडिकेट किए गए हैं वो -1 and 1, 0, 0 and 1, -1। These are the point and ये पॉइंट अपने ग्राफ पे दिए गए हैं। ये जो लाइन है ये लाइन इनमें से किसी एक इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की गई है, किसी एक इक्वेशन के लिए ड्रॉ की गई है। तो जिस भी इक्वेशन के लिए ड्रॉ की गई है ये जो पॉइंट्स हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट्स मस्ट, ये जरूरी है, मस्ट है ये। तो हम चेक करेंगे कि भाई ये फर्स्ट, ये जो पॉइंट्स हैं ये इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो चेक करेंगे। चेक करेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x = y है। अगर x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, x नेगेटिव है -1 है =1, नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो पॉइंट हमने पुट किया इसके अंदर तो ये इस सेटिस्फाई नहीं करता इसको, तो ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन के लिए नहीं हो सकता। नाउ द सेकंड पार्ट, इसी तरह से हम पुट करके चेक करेंगे। x + y = 0, x + y = 0। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 और y की वैल्यू क्या है 1 है, क्या वो हमें देती है 0? -1 और +1 = 0 देता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने पुट किया। अगर हम सेकंड पॉइंट को पुट करें तो सेकंड पॉइंट क्या है, x = 0 है तो y = 0 है, x भी 0 और y भी 0 = 0 ही देगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, x = 1 एंड y = -1। x 1 पुट करेंगे यहाँ पे, -1
सॉरी +1 -1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं ये इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड यानी x + y इक्वल टू 0 ये जो ग्राफ है ये इसके लिए हमें ड्रॉ करके दिया गया है। हम कह सकते हैं सो वी कैन सी दैट द given graph is represented by x + y इक्वल टू 0। इस लाइन के द्वारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, समझ आया? आपका नेक्स्ट पार्ट चला दें। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट सेम है तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो खुद करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके।